गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, सर्टिफिकेट पीजी कॉलेज बीए सेकंड ईयर के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके जो पेपर है भारतीय संगीत, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हल करना है। और मेरे को आशा है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसकी गाइडलाइन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपकी जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। 9 क्वेश्चन में से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका भी आपको मैं बता देता हूं कि हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कंपलसरी है। रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है आप तीनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमने इस तरीके से आपको बनाया कि ये मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे। पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशंस को लेकर है कि परिभाषा करिए और उसकी व्याख्या करिए। पहला है आविर्भाव तिरोभाव। ये आपका है, इसको डिफाइन करना है कि आविर्भाव क्या होता है, तिरोभाव क्या होता है। आविर्भाव का मतलब होता है कि आविर्भाव तिरोभाव का मतलब होता है कि किसी राग को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो अन्य किसी राग के स्वरों को गाना। और तिरोभाव का मतलब होता है कि अन्य राग के स्वरों को गाते हुए अन्य राग की जो छाया हम दिखाते हैं वो तिरोभाव कहलाता है। और पुनः राग में आना वो आविर्भाव कहलाता है। इसको आप पुनः समझिए। तिरोभाव का मतलब जैसे मान लीजिए मैं यमन गा रहा हूँ, यमन गाते समय यदि मैं यमन कल्याण के स्वरों को गा रहा हूँ तो वो कहलाएगा तिरोभाव। और वापस ये यमन में आ रहा हूं तो वो कहलाएगा आविर्भाव। इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही रागालाप रूपकालाप, ये भी आपको डिफाइन करना है कि रागालाप में केवल हम राग को आलाप के साथ में डिस्क्राइब करते हैं और रूपकालाप में पूरा पूरा पूरी तरीके से हम गाते हैं। ठीक है। इस तरह का स्वस्थान नियम होता है। स्वस्थान नियम आपको बताया कि मूल जो नियम होते हैं संगीत के वो स्वस्थान नियम में आते हैं, सारा आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, पंडित अहोबल व पंडित भातखंडे के अनुसार वीणा पर शुद्ध स्वरों की स्थापना को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको जो है आपको बताना है वीणा की तार की लंबाई के हिसाब से इस क्वेश्चन को बताना है। ये पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपको इसकी सारणी याद करनी है, इसका टेबल याद करना पड़ेगा और उस टेबल को आप अच्छी तरह से इसको आप राइट करिएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो तीसरा क्वेश्चन जो हम आपको बताना जा रहा हूँ वो तीसरा क्वेश्चन आप देखें। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय स्वरों को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दो संगीत पद्धतियां हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो दोनों के स्वर अलग अलग हैं। उत्तर भारतीय संगीत के स्वर अलग हैं और दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर अलग हैं। तो दोनों को आपको सारणी से बताना है और दोनों के आपको सिंबल्स भी बताने हैं। सिंबल्स के साथ में सारणी बनाइए, उसको आप डिस्क्राइब करिए कि कौन कौन से स्वर उत्तर भारतीय संगीत में काम में आते हैं और कौन कौन से स्वर दक्षिण भारतीय संगीत में काम आते हैं। तो उसको आप सारणी से बताइएगा, वैसे डिस्क्राइब मत करिएगा। सारणी से आप बताएंगे तो वेरी क्लियर हो जाएगा और पिक्चर क्लियर होगी और आपको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हमारा है वो है, निम्न में से किन्हीं दो राग युग्मों का तुलनात्मक विवेचन करिए। आपको कंपैरेटिव स्टडी आपको बतानी है राग की। जैसे कि जो समान थाट के राग हैं उनमें कॉम्पिटेटिव स्टडी बनती है। आपके सिलेबस में जो राग दे रखे हैं जैसे कि भैरव और रामकली, इन दोनों की समानता आपको बतानी है। इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेज क्या है ये आपको बताना है कि दोनों का थाट क्या, ये क्या क्या वादी संवादी क्या है दोनों का, ये आपको डिस्क्राइब करना है। आरोह अवरोह क्या है ये आपको बताना है। कौन कौन से स्वर एक जैसे लग रहे हैं कि अलग अलग लग रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो हम एक एक राग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे मियाँ मलार और बहार, ये दोनों सम प्राकृतिक राग है। तो इन दोनों रागों के बारे में आपको बताना है कि मियाँ मलार जो है उसका परिचय क्या है और बाहर का परिचय क्या है। पहले आप परिचय बताइए, परिचय बताने के बाद में फिर दोनों की तुलना करिए कि क्या तो इनमें समानता है और क्या इनमें असमानता है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से खमाज और जयजयवंती, ये भी आपके सिलेबस का राग है। खमाज आपको बताना है कि खमाज जो है उसका थाट क्या है, जयजयवंती का थाट क्या है, खमाज जो है उसका वादी स्वर क्या है, संवादी क्या है, गायन समय क्या है, इसकी जाति क्या है, ये सारा आपको डिस्क्राइब करना है। उसमें समानता और असमानता के बारे में हमें वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, समान मात्राओं की तालों को पहचानिए। पहले आपको ये देखना कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी ऐसी तालें हैं जो समान मात्रा की हैं और उन तालों का आपको कंपैरिजन करना है, उनके बारे में बताना है कि जैसे कि एक ताल और चौताल, पहले इनका अलग अलग परिचय दीजिए, उसके ताल के बारे में बताइए, फिर दोनों की समानता और असमानता के बारे में बताइए और अंत में आपको ये भी बताना है कि इन दोनों का उपयोग क्या है, कौन सी संगीत शैली के साथ में कौन सी
सिंगिंग स्टाइल के साथ में कौन सी ताल का उपयोग होता है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। एक ताल और चौताल दोनों का स्टाइल अलग है, एक ख्याल के साथ में होती है, एक ध्रुपद के साथ में होती है। रूपक और धपताल दोनों का उपयोग अलग अलग है, धमार और पंजाबी का अलग है, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। निम्न में से किन्हीं दो तालों की था दुगुन चौगुन लयकारी बताइए। तो आपको ये लयकारी का क्वेश्चन करना है, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति से ही आपको ये ताल लिपि पद्धति से ही ये क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। सुलताल, त्रिताल, कहरवा, रूपक, इनके बारे में आप पहले ताल के बारे में बताइए, इसका दुगुन करिए, तिगुन करिए, चौगुन करिए, और लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल पहले विभाग की पहली मात्रा के नीचे ही सम का चिन्ह आना चाहिए। ऐसे ही खाली के नीचे बिल्कुल पहले, ऐसे ना बीच में कहीं भी लगा देते हैं, विभाग के बीच में कहीं नहीं लगाना है, आपको मात्रा की बिल्कुल नीचे लगाना। जैसे कि 5 की मात्रा नीचे ताली है, तो 5 के बिल्कुल नीचे ताली आएगी, तभी सही माना जाएगा। यदि आप बीच में कहीं लगाएंगे तो आपके नंबर इसमें से कट जाएंगे। इसलिए आपको बहुत केयरफुली करना है, साफ सुथरा करना है, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में असुविधा ना हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन सी है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लघु टिप्पणी लिखिए। इसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है। शॉर्ट नोट में ये ध्यान रखना होता है कि आपको इंट्रोडक्टिव लिखना है, आपको उसके बारे में बताते हुए एक पेज का लिख सकते हैं, या आप 10, 12, 15 लाइन का लिखेंगे तो चलेगा। अल्पत्व, बहुवत्व, इसके बारे में बताना, अल्पत्व क्या होता है और बहुवत्व क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, राग में अल्पत्व क्या होता है और बहुवत्व क्या, ये बताना पड़ेगा। आधुनिक आलाप गायन कौन कौन से होते हैं ये बता सकते हैं। पखावज वाद्य पर प्रयुक्त ताल है, पखावज इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कौन कौन से ताल बजाए जाते हैं, चौताल, सुरताल, तीव्रा, है ना, धमार, तो ये आपको सारा बताना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, निम्न संगीत तत्वों को स्पष्ट करिए। तो गमक क्या होती है ये आपको बताना पड़ेगा। क्रंतन क्या होता है, मीड क्या होती है, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है आपके क्वेश्चन पेपर का, वो है निम्न में से किन्हीं 3 रागों को पहचानिए। तो आपको राग के मुख्य स्वर दे रखे हैं, आपने राग प्रैक्टिकल में कई बार हमने प्रैक्टिकल में राग गाए हैं। तो राग के जो मुख्य स्वर हैं, इन स्वरों को जानते हुए आपको राग को पहचानना है। तो क्या मुख्य स्वर दे रखे हैं, आप उसको देखिएगा, गुनगुना के देख सकते हैं, थोड़ा सा गा के देख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी ध्यान से केयरफुली आप गुनगुना सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको गुनगुनाइए, उसको पहचानिए, तसल्ली से इसको देखिए, इसके चिन्ह भी देख सकते हैं आप। सारा आपको देखना है और उसको करना है, कोई से भी 2 करने हैं, और उसमें से 3 क्वेश्चन, कोई से भी 3, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से इसको केयरफुली देखिए और राग के बारे में फिर पूरा बताइए। जैसे मान लीजिए आपको क्या रखा है, बिहाग का है, या सॉरी खमाज का है, ये आपको कह दिया कि वृंदावनी सारंग का है। तो वृंदावनी सारंग का जो है वो क्वेश्चन आपको, आपने पहचान लिया कि ये स्वर है वृंदावनी सारंग के हैं, तो आपको वृंदावनी सारंग का पूरा परिचय बताना है। इसका आरोह क्या है, ठाट क्या है, वादी संवादी क्या है, गायन समय क्या है, कौन कौन से स्वर लगते हैं, ये पूरा बताएंगे, तब ही क्वेश्चन पूरा माना जाएगा इसका क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर अपना हल कर सकते हैं, और घर से अच्छे से पढ़ के जाइए, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके पहले आप आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा रहा है वही आंसर हमें देना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, और टू द पॉइंट लिखिए, बैलेंसिंग लिखिए, और टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं, अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर हल करें। थैंक यू।